स्टॉक और सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो सकते हैं कमाई के मौके और कहाँ पर हो सकते हैं बिकवाली की मार। खरीदने की कोई एडवाइस नहीं है, ना बेचने की, बस एक विचार है मेरा, वो आपको साझा कर रहा हूँ। रिलायंस मुझे लगता है 1607 के आसपास पहुँचने वाला है। 1550 पे घूम रहा है काफ़ी दिन से। इसमें मेरी ख़रीदारी की लग रही थी कि मेरे को ख़रीदारी करनी चाहिए और मैंने करी भी थी, और मैं वेट कर रहा हूँ टारगेट का 1607, जहाँ से जाके मैं बिकवाली करूँगा। आप बताएं सही है कि नहीं है। दूसरा, मैंने जो स्टील सेक्टर था, स्टील सेक्टर में अब घुसना समझदारी नहीं होगी। भले ही थोड़ा सा गिरावट और हो जाए, हिंडाल्को में आप घुस सकते हैं। टाटा स्टील में दूर रहिए, उन्होंने गाइडेंस बेकार दी है इस आने वाले 2-4 महीने की। JSW स्टील रिस्क रिवॉर्ड रेशो नॉर्मल ही है, मतलब बैलेंस्ड ही है। बैंक्स में ICICI बैंक बहुत बढ़िया लग रहा है, सही जगह पे है, और वहाँ पर मैं खरीदारी में ऑलरेडी हूँ। देखता हूँ कहाँ तक, 1500 तक तो मेरे को उसका टारगेट दिखता ही है। HDFC बैंक ऑल टाइम हाई पहुँच चुका है और साइडवेज रहने की पूरी तैयारी है उसकी। मझगांव डॉक बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया जगह पे आके रुका हुआ है। देखते हैं कब वो अपनी तेज़ी पकड़ता है। बिल्कुल एक ऊंचाई की तरफ वाला असेंडिंग चार्ट उसने बना रखा है, स्ट्रक्चर महीने के उसमें देखेंगे आप चार्ट में, तो अच्छा इंक्लाइनिंग चार्ट है, ऊपर की तरफ जाता हुआ और बेस लेवल को टच कर रहा है मझगांव डॉक। वहीं पे आप अगर देखेंगे स्मॉल कैप्स या माइक्रो कैप्स में, तो वहाँ मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए, दूर रहिए उनसे, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। अभी स्मॉल कैप्स गिरना शुरू हो चुके हैं, और मुझे तो लगता है गिरावट जो है निफ्टी की तरफ भी बढ़ेगी, क्योंकि खाली हैवी वेट्स को बढ़ा के निफ्टी को ऊपर रखा गया है। जैसी ये बीमारी चारों तरफ फैलेगी तो मार्केट भी इसकी चपेट में आएगा, निफ्टी भी गिरेगा। तो लार्ज कैप्स में आप और मिड कैप्स तक ही आप अपनी खरीदारी को सीमित रखिएगा। मेरी खरीदारी भी उसी तरफ ही है। बाकी इंडिविजुअल कोई स्टॉक है तो मुझे भी बताइए, मज़ा आएगा माइक्रो कैप में। मिड कैप सेगमेंट में डिफेंस सेक्टर वापस तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है। HAL ऊपर की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, अगले चरण के लिए। पहला चरण उसने पूरा कर लिया है अपना, जिसको यहाँ से निकलना है निकल सकता है। अगले चरण की एंट्री के लिए हल्की सी गिरावट में एंट्री करें, मज़ा आएगा। यही कुछ सेगमेंट्स हैं। FMCG में GST का असर पूरा घुस चुका है, एब्जॉर्ब कर लिया जा चुका है। अब टैरिफ्स भी उसको नहीं बचाएंगे, क्योंकि टैरिफ्स ऑलरेडी FMCG सेगमेंट में हट चुके हैं। ट्रम्प ने बोल दिया है कि FMCG कॉफ़ी और खाद्य पदार्थ में टैरिफ नहीं है। अगला ट्रिगर टैरिफ ही है, अगर टैरिफ जल्द ही रिलीज़ नहीं होता तो गिरने के लिए तैयार रहेगा मार्केट। FMCG से अभी फ़िलहाल दूर रहने का समय है। ITC सो चुका है, उसको सोने दीजिए। निफ्टी IT ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म ही रहने दीजिए, उसमें घुसिए मत। अभी दोबारा एक और गिरावट आ जाएगी, डबल बॉटम बनाने TCS इन्फोसिस चले जाएंगे, बाईबैक के चक्कर में चल रहे हैं, AI एंटी ट्रेड चल रहा है। ठीक है, अभी और क्या बताएं। जय हिंद, जय भारत।